एक्सक्यूज मी मैम। यस मैम आप अभी जो बता रही थी मैम वो फिर से बता दीजिए एक बार मैम। ओके, हु कैन हेल्प अस टू इलैबोरेट व्हाट डिड आई टेल यू? How do you identify? No one will help you. Aditya only will tell us. How can you identify कि एसिड जो मैंने दिया है वो वीक है या स्ट्रॉन्ग है? मैम के वैल्यू आपने बताया था कि के वैल्यू तो बस बेटा वही चीज से रिपीट करी थी। ठीक है, मतलब क्या के वैल्यू क्या? के वैल्यूज एसिड की इसकी कौन से एसिड्स की? कौन से एसिड्स की के वैल्यू दी जाएंगी? मैम वीक एसिड्स की। बस इतनी सी बात बोली थी। ठीक है, तो पीएच निकालने के लिए अपने को क्या चाहिए होता है? जल्दी से बोलो, फर्स्ट स्टेप क्या होगा इसका? H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन। यस हाँ, तो इसके लिए अपने को H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन चाहिए। अब H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन सिर्फ इसकी लें या इसकी लें या क्या लें? दोनों की। दोनों की। दैट इज टोटल। टोटल के लिए कैसे? फॉर वीक एसिड हम लोग क्या फॉर्मूला यूज करते हैं? सी अल्फा। सी अल्फा। ठीक है, बट यहाँ अल्फा तो दिया नहीं है, तो एक तरीका तो ये है कि अल्फा कैलकुलेट करो फिर लिखो। दूसरा तरीका क्या है? रूट के C1। और ज्यादातर यही यूज होता है क्योंकि के और कंसंट्रेशन की वैल्यूज हमें दी होती है। सपोजिंग A1 जो मैंने लिया है वो HOCl के लिए लिया है और 2 जो है इसके लिए लिया है। तो अब जरा सॉल्व करो, क्या हो जाएगा? 2 इंटू 10⁻⁻⁻4 इंटू 0.02 प्लस 0.2 इंटू 2 इंटू 10⁻⁻5। Isn't it? 4 into 10⁻⁻6 and then 4 into 10⁻⁻6 कितना हुआ ये? 2√2 into 10⁻⁻3। 4 plus 4 8 होता है। 8 और √2 का वैल्यू क्या होता है? 1.4। 1.4। तो अब 2 multiplied by 1.4 तो कर सकते हो ना? 2.8 into 10⁻⁻3। यस, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग इसको क्या करेंगे? लाइक मल्टीप्लाई कर देंगे। ओके, कितना आ रहा था बेटा? 2.8 into 10⁻⁻3। 2.8 into 10⁻⁻3। अब पीएच बता दो कैसे निकालें? माइनस लॉग ऑफ, कैन आई राइट 28 इन, देखो एक तरीका तो ये इसको अप्रोक्सीमेटली 3 लिख लो और सॉल्व कर लो। दूसरा तरीका ये है कि इफ यू वांट वेरी प्रिसाइज आंसर, कैन आई राइट लाइक दिस? यस मैम। ठीक है, क्योंकि मल्टीपल ऑप्शन करेक्ट है ना, थोड़ा बहुत अप्रोक्सीमेशन चलेगा इसमें। ओके, लॉग से एग्जैक्ट वैल्यूज नहीं निकाल सकते, मतलब निकाल सकते हैं बट उसके लिए लॉग टेबल चाहिए, बहुत टाइम टेकिंग काम है। हम इसको ऐसे कर लेंगे। और जब भी लॉग के क्वेश्चंस आते हैं तो उनमें क्लोज ऑप्शंस नहीं रखे जाते हैं क्योंकि उन्हें पता है कि तुम एग्जैक्ट वैल्यूज नहीं कर सकते, तो क्लोज ऑप्शंस नहीं रखे जाएंगे। अप्रोक्सीमेशन पक्का यहाँ काम करता है। मैम तो बट ऐसे हम लोग को log 28 की वैल्यू भी तो नहीं पता। कितने इंटेलिजेंट हो, लॉग की आइडेंटिटी तो पता है ना बेटा? यस। तो फिर क्या होगा? हाउ मेनी मल्टीपल्स? 4 into 7। यस, 4 को क्या लिख सकते हो? 2 log 2। अब सॉल्व करो। क्या देखो, हुआ ना बेटा? यस मैम हो गया। है ना? तो इसलिए ऐसा जरूरी नहीं हर एक की लॉग की वैल्यू लर्न करनी है हम। और सपोजिंग अगर ये 29 होता, सपोजिंग मैं तुम्हें वर्स्ट केस का भी बता देती हूँ, अगर सपोजिंग ये 29 होता तो एग्जैक्ट 29 की वैल्यू लिखने की जरूरत नहीं है, या तो 28 की लिख लो या फिर 30 की लिख लो और अप्रोक्सीमेट सॉल्व करो और ऑप्शन देख लो कौन सा नियरेस्ट आ रहा है। ठीक है, तो 11 के अलावा ऊपर ज्यादा वैल्यूज हमको जरूरत ही नहीं पड़ता है। या तो हमें क्वेश्चन में लिखी हुई आएगी, अगर नहीं लिखी हुई आ रही है तो इसका मतलब है हमारा इन वैल्यूज से अप्रोक्सीमेट होकर के काम चल जाएगा। ओके, बहुत ज्यादा लर्निंग वर्क नहीं करेंगे। हाँ, सो यू गॉट इट?
yes तो ये बताओ 4 माइनस 1.5 pH क्या आ जाएगा? 2.5 2.5. Can you get it? Can you people get it? yes ma'am Yes, ma'am. ठीक है. अच्छा, अब देखो इसमें ना एक और एक्सटेंशन आता है बहुत इंपॉर्टेंटली. क्वेश्चन एक्सटेंशन ये आता है कि कैलकुलेट द कंसंट्रेशन ऑफ, इसी का ही, कैलकुलेट द कंसंट्रेशन ऑफ, अगर HOCl से H पॉजिटिव आयन निकाल दिया जाएगा तो क्या बचेगा? HOCl से H पॉजिटिव आयन निकाल दिया जाएगा तो क्या बचेगा हमारे पास? बेटा जल्दी से OCl minus. यस. और तुमसे बोला जाता है कि इनकी कंसंट्रेशन निकालनी है एट इक्विलिब्रियम. अब कैसे करोगे? मतलब अगर क्वेश्चन ऐसा आ जाता है कि हमसे पीएच निकलवा लिया, एक तरीके का क्वेश्चन तो ये आ सकता है, सपोजिंग नाउ दे आस्क यू टू कैलकुलेट द कंसंट्रेशन ऑफ कॉन्जुगेट बेसिस. ओके, ये देखो बेसिकली इसमें से ये निकल गया तो हमारे पास ये सब किसकी कंसंट्रेशन पूछी गई है? किसकी कंसंट्रेशन पूछी गई है? आर दे कॉन्जुगेट बेसिस? conjugate basis ठीक है, तो कॉन्जुगेट बेस की अगर हमसे कंसंट्रेशन पूछी जाती है तो, या फिर अगर हमें यहाँ पर बेसिस दिए होते और कॉन्जुगेट एसिड की कंसंट्रेशन पूछी जाती तो हम कैसे सॉल्व करेंगे? ठीक है, तो अगर हमसे इंडिविजुअल केस के लिए पूछी जाती, जैसे यहाँ के लिए पूछी जाती, तो हम सीधे सीधे क्या बोलते? इसकी कंसंट्रेशन कितनी हो जाती? C alpha. सी अल्फा. बट यहाँ पर क्योंकि H पॉजिटिव आयन इंक्रीज कर रहे हैं तो ली चार्टलियस प्रिंसिपल लगाओ. तो अगर हमारे पास H पॉजिटिव आयन, जैसे कि हम लोग ये वाली रिएक्शन लिखें, HOCl वाली रिएक्शन लिखें, ठीक है, तो ये हमें H पॉजिटिव आयन एंड OCl माइनस आयन देता है. फाइन. लेकिन इफ आई एड एक्स्ट्रा H पॉजिटिव आयन, तो अकॉर्डिंग टू ली चार्टलियस प्रिंसिपल व्हाट विल हैपन टू द इक्विलिब्रियम? फॉरवर्ड डायरेक्शन चले. What will happen according to Lee Chartlius equilibrium principle? डिस्टर्ब हो जाएगा Sorry, फिर से बोलो बेटा, क्या बोला? equilibrium डिस्टर्ब हो जाएगा हाँ, इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो जाएगा. तो वापस से रीगेन करने के लिए वो क्या करेगा? हम फॉरवर्ड डायरेक्शन में. बेटा आदित्य, प्लीज रिवाइज द नोट्स प्रॉपर्ली. हम बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव बेटा करेंगे. फॉरवर्ड नहीं होगा तो बैकवर्ड तो होगा ही. गिव मी द रीजन ऑल्सो. मैम क्योंकि प्रोडक्ट साइड पे एक्स्ट्रा ऐड हुआ है तो यस रिएक्टेंट. यस, हम लोग प्रोडक्ट ऐड कर रहे हैं, तो जब हम प्रोडक्ट ऐड करते हैं तो रिएक्शन, जब प्रोडक्ट, पूछने के मैम, सॉरी, ये हम लोग कोई कैसे पता कि ये हम लोग H प्लस प्रोडक्ट ही में ऐड करेंगे? अरे रिएक्शन में नहीं लिखा हुआ है सामने. अच्छा ये मैम, ये देखो. H प्लस प्रोडक्ट, अच्छा ये एडेड H प्लस है, ऑलरेडी अरे एडेड. तुमने HOCl की रिएक्शन एसिटिक एसिड के साथ साइमल्टेनियसली करी तो H पॉजिटिव आयन एक्स्ट्रा मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे हैं? एक तो तुम्हें इसकी वजह से मिल रहे हैं, प्लस तुम्हें एसिटिक एसिड भी कुछ दे रहा होगा, तो हमारे पास H पॉजिटिव आयन एक्स्ट्रा हुए या नहीं हुए? हुए मैम. हुए. मतलब किसी ने Yes, ma'am. तुम्हारे रिएक्शन में प्रोडक्ट डाल दिया, किसी ने तुम्हारी तो रिएक्शन backward में प्रोडक्ट डाल दिया. देखो अलग अलग कर रहे थे तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी, अपनी लेवल पे तुम इक्विलिब्रियम करो. बट अगर हम दोनों को मिक्स कर देते हैं तो आधा काम तो तुम्हारा ये करके दे रहा है ना. Yes, ma'am. कॉमन आयन है ना प्रोडक्ट में, तो Yes, क्या हो मैम, तो एक जाएगा? H प्लस ऐड हो गया और तो रिएक्शन पे क्या फर्क पड़ेगा? हम बैकवर्ड जाएगी, इक्विलिब्रियम मेंटेन. यस, वेरी गुड, दैट्स व्हाट आई वांटेड टू आस्क. तो हमारे पास, तुम शायद क्वेश्चन नहीं समझ पाए थे, तो अकॉर्डिंग टू ली चार्टलियस हमारी रिएक्शन किधर जाएगी? बैकवर्ड. अब अगर बैकवर्ड जाएगी तो तुम्हें क्या लगता है, पहले जब हमने अलग अलग किया था तो C1 अल्फा 1 और C2 अल्फा 2 प्रोड्यूस हो रहे थे, अब क्या बैकवर्ड जाने से क्या अभी भी C1 अल्फा 1 रहेगा?
नो मैम। क्या अभी भी C1 अल्फा 1 रहेगा? नो मैम। नहीं रहेगा। अच्छा, तुम्हें अगर नहीं समझ में आ रहा, मैं तुम्हें दूसरे मेथड से समझाती हूँ। Ka का वैल्यू क्या है? H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन इनटू OCl माइनस की कंसंट्रेशन, इजंट इट? यस मैम। ठीक है। अब मैंने क्या किया, जब मैंने इसको मिक्सचर किया, ऑन मिक्सिंग विथ एसिटिक एसिड, व्हाट विल हैपन? व्हाट विल हैपन? H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन पे क्या फर्क पड़ेगा? इंक्रीज होएगी। इंक्रीज करेगी, ठीक है। ये इंक्रीज करेगी और Ka1 क्या इंक्रीज करेगा, क्योंकि इसको अगर सेम नंबर से मल्टीप्लाई करोगे, एक इंक्रीज नंबर को एक सेम नंबर से मल्टीप्लाई करोगे, जैसे पहले 2 into 2 था, अब इसकी वैल्यू इंक्रीज कर गई, 4 into 2 करेंगे तो क्या Ka की वैल्यू कांस्टेंट रहेगी या वेरी कर रही है? वेरी करेगी मैम। वेरी कर रही है मैम। ना, बट Ka की वैल्यू क्या वेरी कर सकती है? नो मैम। नो मैम। No, so that means but Ka1 has to be constant, क्योंकि हम टेम्परेचर को चेंज नहीं कर सकते। अब अगर इसको कांस्टेंट रखना है और ये नंबर इंक्रीज कर गया है, तो क्या करें? बताओ। OCl ये माइनस 4 को ही OCl रखना है, इंक्रीज कर कम देंगे। होगा। 4 ही रखना है, इसका Decrease. मतलब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, हेंस व्हाट विल हैपन? OCl माइनस आयन की कंसंट्रेशन पे क्या फर्क पड़ेगा? It will डिक्रीज होएगी। decrease. डिक्रीज Decrease. करेंगे, ठीक है। अब ये OCl माइनस जब हम मिक्सचर बनाते हैं तो OCl माइनस आयन की कंसंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम, इज इट C अल्फा 1 और इज इट नॉट नाउ? Not. It is अब not. नॉट। नहीं, ठीक है। और अब वो गलत हो जाएगी, ठीक है। तो हम लोग वही और उन्होंने वो क्वेश्चन, वीक एसिड्स के लिए थी C1 अल्फा यस, बिकॉज वीक एसिड में ही तो रिएक्शन रिवर्सिबल होती है ना, स्ट्रॉन्ग एसिड में तो तुम कितना भी डाल लो हमें फर्क ही नहीं पड़ने वाला, क्योंकि वहां यहाँ की एक वीक एसिड थी, एक स्ट्रॉन्ग एसिड थी, इसलिए नहीं हो पा रहा है। कहाँ एक स्ट्रॉन्ग एक वीक था बेटा, दोनों ही वीक थे ना। क्या सोच रहे हो तुम? Yes, Where ma'am, they yes, ma'am. both are weak ना, बट ये दोनों एक दूसरे को हेल्प करने लग गए हैं, तो हेल्प करने से क्या हुआ, ये बढ़ा, ये हमें कांस्टेंट रखना है, तो ऑब्वियस सी बात है इसको कम करना पड़ेगा कि नहीं? ठीक है मैम। ठीक है मिक्सचर ना? ऑफ हाँ, ये हमें 4 ही रखना है, तो 4 का मतलब है पहले तो दोनों मिलकर के सेम अमाउंट में प्रोड्यूस करते, बहुत अच्छी बात थी, बट यहाँ पे इसने इसको हेल्प करना स्टार्ट कर दिया, इसका अमाउंट बढ़ गया, इसका अमाउंट बढ़ना है, हमें रखना नंबर 4 ही है, तो इसका मतलब है OCl माइनस को कम करना पड़ेगा कि नहीं? यस मैम, ठीक है। और उसको तुमने ली चार्टलियस से भी एक्सप्लेन किया कि अगर हम लोग एसिटिक एसिड से H पॉजिटिव आयन ऐड करेंगे, मतलब प्रोडक्ट ऐड करेंगे, तो रिएक्शन बैकवर्ड जाएगी, बैकवर्ड जाने का मतलब क्या हो गया, OCl माइनस आयन की कंसंट्रेशन कम होगी या नहीं? यस मैम। होगी ना। तो मैं वही चीज मैथमेटिकली और लॉजिकली दोनों वे में एक्सप्लेन किया। अभी समझ में आई बात? यस मैम। ठीक है, OCl माइनस आयन की कंसंट्रेशन कम हो जाएगी, ठीक है। तो अब कितनी होगी नई वाली कंसंट्रेशन? तो अब जो वही चीज वो पूछ रहे हैं क्वेश्चन में, दे आर आस्किंग यू व्हाट इज द न्यू कंसंट्रेशन ऑफ OCl माइनस आयन। तो हम कैसे निकालें? तो हम कैसे निकालेंगे? इट विल बी इक्वल टू Ka, क्योंकि वो तो कांस्टेंट रहेगा, अपॉन H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन, और यहाँ H पॉजिटिव की कौन सी लिखेंगे हम लोग? किसकी वजह से ये कम हुआ है, किसकी वजह से इसमें चेंज आया है? Who is responsible for the change of OCl minus concentration? Total H positive. इंक्रीज H प्लस। Yes, increase H plus, that is total H plus. Can you get my point now? यस मैम। ठीक है। तो मिक्सचर से अगर दो एसिड या दो बेसेस मिक्स किए जाते हैं तो कितने तरीके के क्वेश्चन बनते हैं? दो एसिड्स या दो बेसेस मिक्स किए जाते हैं तो कितने टाइप के क्वेश्चंस बन पाते हैं? 2 कैटेगरीज। 2 कैटेगरीज में कौन से क्वेश्चन बना? केस 1। केस 1 में क्या बोलेंगे? तुम्हें बोलेंगे पीएच निकालने को। पीएच निकालना समझ में आया दो एसिड्स का? यस मैम। ठीक है। दूसरा कैटेगरी का क्वेश्चन क्या बन सकता है? दे विल आस्क यू to calculate the new concentration of conjugate bases or conjugate acids depending upon कि क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। दो तरीके के क्वेश्चन समझ में आए? मिक्सचर यस में मैम। हमारे पास दो तरीके के क्वेश्चंस आएंगे।
या तो pH ऑफ मिक्सचर बोलेंगे निकालने को, या फिर यहाँ पर कॉन्जुगेट बेस या कॉन्जुगेट एसिड की कंसंट्रेशन निकालने को बोलेंगे। तो हाउ विल यू फाइंड द कंसंट्रेशन ऑफ न्यू कंसंट्रेशन ऑफ conjugate acid or conjugate base? So conjugate base या conjugate acid की new concentration after mixing कैसे निकालेंगे हम लोग? तो जैसे conjugate base की निकालनी है तो इसका मतलब हमें क्या कांस्टेंट रहेगा? Ka1 की वैल्यू कांस्टेंट रहेगी, डिवाइडेड बाय क्या करेंगे? डिवाइडेड बाय क्या करेंगे? H plus total. H plus total. और वहीं पर अगर सपोजिंग ये सब बेसिस दिए होते और हमें कॉन्जुगेट एसिड की न्यू कंसंट्रेशन निकालने को बोला था तो हम फॉर्मूला क्या यूज करते हैं? यस, Kb1 upon H plus total. नहीं, बेस क्या देता है? OH minus total. Minus total. What's mine? Can you get the reason? Yes, ma'am. People get it. और उसी तरीके से अगर मुझे pH निकालने को बोला जाएगा फॉर वीक एसिड, वीक बेस एंड वीक बेस के मिक्सचर का, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा OH माइनस आयन का? Kb1 C1 plus Kb2 and C2. 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 ठीक है, तो यहाँ पर अब OCl माइनस आयन की कंसंट्रेशन बताओ कितनी हो जाएगी नई वाली? अब सॉल्विंग कर पाओगे? Yes. अब सॉल्विंग कर पाओगे तो देखो इसका Ka वैल्यू कितना दिया था? इतना दिया था, और H पॉजिटिव की आयन की कंसंट्रेशन इतनी आ रही है। हमें बस सॉल्व करना रह गया, दैट इज 2 into 10 raised to the power -4 upon 2 root 2 into 10 raised to the power -3, यही था ना? ठीक है। सिमिलरली अगर हमें एसिटिक एसिड का निकालना होगा नया वाला कंसंट्रेशन, सॉरी एसिटेट आयन का, A2 कर देंगे बस और सेम yes, so this will 2 into 10 raised to the power -5 upon H positive ion total. Can you get it everyone? Yes. Yes, ma'am. ठीक है, अपॉन H पॉजिटिव आयन टोटल। ठीक है, और OH माइनस आयन की कंसंट्रेशन कैसे निकालोगे नई वाली? तो यू हैव ऑलरेडी डन, क्या किया था? H positive multiplied by OH minus ion is always equal to how much? 10 raised to the power KW. KW. Yes. To the power minus So, 14. yes. So what is the new concentration of OH minus ion? 10 raised to the power -14 upon 2 root 2 into 10 raised to the power -3. Can you get it? Can you people get it? Ma'am, can you please give one more example of such a question? No, you will do it from the practice session book. I'll just revise whatever we have done till it. Okay, I'll just revise. So basically we were dealing with weak acids and bases. Okay, weak acids and bases. तो weak acid and bases में हमें क्या मिलता है? कौन से फॉर्मूलाज किए थे हमने? Ka is equal to, जल्दी से बोलते जाओ, C alpha alpha. square upon CL square, ठीक है, और 1 minus alpha, which is more extensively used as C alpha square. C alpha. C alpha C alpha square. square. दूसरा चीज, अगर हमने वीक एसिड, क्योंकि वीक एसिड अपने को K देगा, तो उसके लिए H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन कैसे निकालेंगे हम लोग? C alpha. यस, C अल्फा। और ज्यादातर ये- क्वेश्चन में जैसे तुमने अभी सॉल्व कर लिया, अल्फा बहुत रेयरली दिया होता है और हमें एक स्टेप कर करके फिर अल्फा निकाले फिर मल्टीप्लाई करे, उससे बेटर क्या है? Root KC. Yes, दूसरा फॉर्मूला रन कर लें, that is root KC. Now third thing, if I am given mixture of acids, मिक्सचर ऑफ एसिड्स दे दिया जाए तो हमें फॉर्मूला क्या यूज करना होगा? H पॉजिटिव आयन इंडिविजुअल या टोटल? Total. टोटल। एंड व्हाट इज दैट वैल्यू? विल बी इक्वल टू C1 अल्फा 1 C plus C2 अल्फा 2, या फिर हम सीधे सीधे बोले क्या हो जाएगा? root Root K1, K1. एंड देन K2 C2 एंड K2, सो ऑन, अगर बहुत सारे आगे तक तुमको दिए जाते हैं। तो विश्वास क्लियर है अभी? Yes, ma'am, Vinayak. ठीक है, ओके, सॉरी विनायक। और अगर हमें इसी एसिड के कॉन्जुगेट बेस की न्यू कंसंट्रेशन बोली जाती है निकालने के लिए,
न्यू कंसंट्रेशन, तो वो हम कैसे निकालेंगे? एसिड कॉन्जुगेट एसिड के, वीक एसिड के कॉन्जुगेट बेस की नई कंसंट्रेशन बोली जाती है निकालने के लिए, तो हम कैसे निकालेंगे? K K upon H total. upon H plus वेरी total. गुड, H टोटल, ठीक है, जैसे एसिटेट आयन की बोली जाती है तो हम ऐसे निकालेंगे। फिफ्थ थिंग व्हाट दे कैन आस्क यू, व्हाट विल बी द Kb वैल्यू फॉर कॉन्जुगेट बेस? फॉर अ वीक एसिड व्हाट विल बी द Kb वैल्यू फॉर कॉन्जुगेट बेस? What will be the Kb value for conjugate base? Just now you did Kw upon, Kw upon Ka. very good. Then अगर हमें इसके लिए बोला जाता है OH माइनस आयन की कंसंट्रेशन निकालने को, तो वो कैसे निकालेंगे फिर से? For an acidic solution, if they ask you what is going to be the OH minus ion की concentration, so how will you calculate that? OH minus ion into H positive ion is equal to Kw, and Kw is constant for always. Yes, ma'am. ठीक है, so this is a quick revision of what we did till now. Can you get it, everyone? Yes, ma'am. मैम Yes, KB ma'am. निकालने का कोई डायरेक्ट तरीका भी है? किसका डायरेक्ट तरीका? मैम KB निकालने का, सपोज यू आर नॉट गिवन KA या फिर K नहीं निकल पा रहा है किसी रीजन की वजह से। ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, अगर K नहीं दिया तो तुम्हें कैसे पता K भी आएगा? K नहीं दिया तो इट इज नॉट अ स्ट्रॉन्ग एसिड, सॉरी नॉट अ वीक एसिड। यस मैम, है ना? ठीक है। तो सिमिलरली इफ यू डू फॉर वीक बेसिस, तो अब देखो वीक बेस वैसा ही चलेगा जैसे तुमने वीक एसिड के लिए किया। सो नाउ डू इट, टेल मी द फॉर्मूलाज योरसेल्फ। बोलो कि इस वीक बेस में क्या यूज होगा? Kb. एंड दैट विल बी इक्वल टू C अल्फा स्क्वायर। C ये alpha तुमको किस square. टाइप के आयंस देंगे? बेसिस गिव यू व्हिच टाइप ऑफ आयन? OH negative ion. OH minus एंड दैट विल बी इक्वल टू हाउ मच? C alpha Into Root under root KBC. KB. yes, KBC, sorry, my mistake, KB dot C. Now if I am given mixture of bases, तो हमें OH minus total equal. yes, हम लोग OH minus total निकालेंगे और फिर pH निकालना आता है ना, हम POH निकालेंगे और फिर उससे करेंगे। याद आया? Yes, ma'am. So it will be Kb1C1 plus Kb2C2 and so on. और similarly अगर उन्होंने हमसे बोला कि जैसे जो उसका conjugate acid बना है, जैसे NH4 पॉजिटिव बना है, तो उसका concentration निकालो। KB upon OH minus total. Yes, OH minus ion total कर दो। ठीक है, अब हमें बोला जाता है सपोजिंग उसका Ka वैल्यू लिखो फॉर द conjugate acid formed from that particular base. Kw upon Kb. Yes. So can you for all the formulas? Can Yes, you ma'am. follow all the formulas right now? Yes, ma'am. ठीक है, ओके। तो अभी मैं नेक्स्ट टॉपिक पे मूव करूं। Yes, ma'am. रिवीजन शीट, ठीक है। और ये रिवीजन शीट तुम मतलब अपनी जो भी जहाँ पे भी तुम ये चैप्टर लिख रहे हो उसमें एक 3-4 पेजेस छोड़ देना, बैक ऑफ द पेज, मिडिल कहीं पर भी छोड़ देना। ऐसी रिवीजन शीट इस चैप्टर के लिए हम लोग 4 to 5 बनाएंगे, क्योंकि मैंने तुम्हें बताया ना ये 4 टॉपिक्स हैं, उनके भी सब टॉपिक्स हैं। तो ये रिवीजन शीट जब तुम्हारी सामने बन जाएगी और जब तुम उसके बाद क्वेश्चंस करोगे तो क्या होगा, कंफ्यूजन कम होगी, क्योंकि सारे फॉर्मूलाज तुम्हारे सामने होंगे। तुम्हें बस ये चेक करना होगा कि तुम्हें वीक एसिड दिया है या वीक बेस दिया है, के दिया है, के भी दिया है, क्या रिक्वायरमेंट पूछिए, तो यू विल बी एबल टू डू देम प्रॉपरली एंड धीरे धीरे ये लर्न भी हो जाएगी तुम्हें। ठीक है, तो ये फॉर्मूला शीट्स बनाते जाओ ना, और एक जगह कलेक्टिवली अभी से ही लिख लेना ताकि फ्यूचर में प्रॉब्लम ना आए। Will you do that? Will you do that? Because now what Yes. will happen is chapters now onwards will become a bit tedious. Like thermo भी थोड़ा सा वैसा ही है, थोड़े confusing भी होंगे, थोड़े tedious भी होते जाएंगे। तो उनका अगर हम फॉर्मूला शीट लर्न करते जाएंगे तो हमारे पास क्या होगा,
हमें मतलब इजी हो जाते हैं वो, हमें फॉर्मूला पता है कौन सा यूज करना है, बाद में तो कैलकुलेशन तो हम कर ही सकते हैं ना, मैथ्स तो आता ही है हमें। ठीक है, तो ये फॉर्मूला शीट Yes, तुम्हें ma'am. हेल्प करेगी। ओके, गेटिंग इट? करें आगे फिर? यस मैम। Yes, ma'am. ठीक है, एक इफेक्ट होता है जो मैंने तुम्हें पहले भी रिपीट करा और फिर से रिपीट कर रही हूँ, दैट इज कॉल्ड एज कॉमन आयन इफेक्ट। ये बहुत यूज होने वाला है आगे, कॉमन आयन इफेक्ट। उसका मैंने तुमको ब्रीफ आइडिया अभी इस वाले एग्जाम्पल से भी दिया है। सो व्हाट इज दिस इफेक्ट एग्जैक्टली अबाउट? What is this effect exactly about? Now this effect says that when you dissolve, when you mix actually two weak electrolytes, जैसे कि हमने अभी लास्ट एग्जांपल में HOCl और एसिटिक एसिड मिक्स किया था, both of them are what? Both of them are Weak acid. weak acids or weak electrolytes. So when two or more weak electrolytes are mixed together, electrolytes, it can be weak acids or bases, are mixed simultaneously, मतलब एक ही वेसल में दोनों को मिक्स करते हैं, एंड उनमें से एक आयन अगर कॉमन हो, जैसे कि उन दोनों एसिड्स के केस में कौन सा आयन कॉमन था? H plus. Yes, so if containing a common ion, okay, so अगर हम दो इलेक्ट्रोलाइट्स को मिक्स करते हैं तो और उसमें से एक कॉमन आयन कांस्टेंट, एक आयन कॉमन आता है, then what happens is dissociation। तो उसकी H पॉजिटिव के कॉमन आने की वजह से क्या हो रहा था? HOCl का डिसोसिएशन इंक्रीज हो रहा था या डिक्रीज हो रहा था? मतलब रिएक्शन पीछे जाने का मतलब क्या हो गया? HOCl बन रहा था या जुड़ रहा था? इसके रिएक्शन के तुमने बोला मुझे बैकवर्ड गया, बैकवर्ड जाने से क्या हुआ? डिसोसिएशन, डिसोसिएशन इंक्रीज, डिसोसिएशन मतलब होता है टूटना, तो डिसोसिएशन इंक्रीज हुआ या एसोसिएशन इंक्रीज हुआ? Association. एसोसिएशन, और वी कैन से डिसोसिएशन गॉट डिक्रीज्ड, Yes, ma'am. डिसोसिएशन लो हो गया, डिसोसिएशन डिक्रीज हो गया, और इसका सबसे बड़ा प्रूफ है डिसोसिएशन कम हो रहा है, इसीलिए तो OCl माइनस आयन कम हो रहे हैं, कम टूट रहा है, इसीलिए OCl माइनस आयन कम हो रहे हैं। ठीक है, एंड ऐसे भी समझ लो, देखो इसको तोड़ना था, ये दोनों मिलकर के साथ में काम करने लगे तो क्या हो गया? दोनों का काम तो एक ही है, दोनों ने क्या बोला, आधा काम मैं तेरा कर दे रहा हूँ तुम मेरा कर दे, तो क्या हो जाएगा, हमारा काम आधा हो जाएगा, तो हम कम टूटेंगे, डिसोसिएशन विल डिक्रीज। Yes, ma'am. Okay, mathematically also, so that's what is called as common ion effect, that is when you mix two or more electrolytes together और उनमें से एक आयन कॉमन हो जाता है, then dissociation of weak electrolyte increases or suppresses, increase करता है या decrease कर जाता है? अभी तो yes, Decreases. gets suppressed, okay, gets decreased। so ये जो इफेक्ट है एक कॉमन आयन के आने की वजह से, उससे क्या बोलेंगे हम लोग? कॉमन आयन इफेक्ट। दिस इफेक्ट इज कॉल्ड एज कॉमन आयन इफेक्ट। जैसे कि अभी तुमने देखा था कि वहां पर भी H पॉजिटिव के आने से क्या हुआ, हमारा डिसोसिएशन कम हो गया था। कैन यू फॉलो दिस थिंग? Yes, ma'am. दिस थिंग, क्योंकि अपने को Ka का वैल्यू कांस्टेंट रखना था और H पॉजिटिव का आयन का वैल्यू इंक्रीज कर रहा था, उसका इन वैल्यू इंक्रीज होने की वजह से इसको डिक्रीज करना पड़ा, दैट इटसेल्फ इज टेलिंग मी कि डिसोसिएशन इज गेटिंग डिक्रीज्ड। सिमिलरली एसिटिक एसिड के साथ भी यही हो रहा होगा कि नहीं? होगा कि नहीं? ठीक है, so Yes, that is ma'am. called as common ion effect. So like I'll write the example when HOCl and acetic acid, so that you are able to relate, are mixed together, dissociation
decreased due to which common ion? H positive. H पॉजिटिव। plus. और एज एन होमवर्क तुम चेक भी कर सकते हो, तुम चेक करना पहले C अल्फा निकालना, H मतलब OCl माइनस आयन की कंसंट्रेशन इनिशियली निकालना कितनी आ रही थी, और अब जब हमने ये करी तब देखना कितनी आ रही थी। तो ऑब्वियसली तुम्हें खुद ही दिखेगा कि न्यू कंसंट्रेशन विल बी, मिक्सिंग के बाद वाली जो कंसंट्रेशन है वो कंपैरेटिवली कम आएगी। यू कैन डू इट योरसेल्फ एज वेल। ओके, तो मैथमेटिकली भी प्रूव हो जाएगा। कम प्रोडक्ट मिल रहा है मतलब डिसोसिएशन कम हुआ होगा ना। कम प्रोडक्ट इनिशियली हम लोग को क्वेश्चन में दी थी ना क्या, इनिशियल वाली, जो मैम ओल्ड वाली कौन सी इनिशियल? वो तो तुम निकाल सकते हो ना इनिशियल वैल्यू। थी। ये देखो यहाँ से निकाल लो, ठीक है। जैसे तुम्हें प्रॉब्लम आई गई है तो हम लोग कर ही लेते हैं। तो जैसे कि तुम देख लो, अगर हम लोग OCl माइनस की इनिशियल वैल्यू बिफोर मिक्सिंग, जब हम कॉमन आयन इफेक्ट नहीं लगा रहे हैं, तब कितनी आएगी? Ka अपॉन क्या हो जाएगा? कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आयन। एंड व्हाट इज द कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आयन? बेटा बोलो बेटा, क्या होगी? यहाँ देखो, जितना H पॉजिटिव आयन मिलेगा उतना ही A माइनस आयन मिलेगा। यस मैम। जितना H पॉजिटिव आयन मिलेगा उतना ही B माइनस आयन मिलेगा। यस मैम। ठीक है, सो टेल मी Ka किसके बराबर होता है? यहाँ के लिए लिखेंगे तो Ka किसके बराबर होगा? इट विल बी कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आयन इनटू OCl माइनस आयन, और दोनों ही क्या है? H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन क्या होती है? व्हाट इज द C alpha square. यस, C अल्फा स्क्वायर। और Ka का वैल्यू कितना दिया है? 2 into 10 raised to the power -4, 2 into 10 raised to the power -4. So tell me what is the value of C alpha now? जल्दी से बोलो, कितनी आएगी? 2 into 10 raised to power -2। ये कब की है? ये कब की Initial। वैल्यू है? इनिशियल या फिर बिफोर, जब मिक्सिंग नहीं किया। ठीक है, ठीक है। Yes, ma'am। Okay, after mixing what is the value? I just told you to calculate. It is coming out, अब कर लेंगे मैम, कर लेंगे। ठीक है, it is coming out to be 2 into 10 raised to the power -4 upon root into जो भी है, कुछ भी आ रहा है, सॉरी कहाँ गया, हाँ तो यहाँ पे ये आ रही है, तो खुद ही चेक कर लेना। वैल्यू शुड डिक्रीज। कैन यू गेट इट नाउ? यस मैम। ठीक है, सो बेसिकली कॉमन आयन इफेक्ट से वो डिक्रीज कर जाती है। दैट्स व्हाट आई वांटेड टू टेल यू, क्योंकि हमारा एक काम कोई और करके चला जाता है तो हमें कम काम करना पड़ता है। फाइन, तो अभी तक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्क। हाँ मैम मतलब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्क हो जाता है। यस, हाँ यू कैन से डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्क। सो अभी तक जो हम लोगों ने एसिड्स के साथ डीलिंग करी, पीएच में वीक एसिड्स के साथ डीलिंग करी, वो कैसे थे? स्ट्रॉन्ग मोनोप्रोटिक थे। मोनोप्रोटिक मतलब क्या होता है? एक प्रोटॉन देने वाले थे या एक से ज्यादा प्रोटॉन देने वाले थे? कैसे थे? मोनोप्रोटिक। मोनोप्रोटिक। तो अब तुमने ही शायद लास्ट क्लास में बोला था कि अगर ये मोनोप्रोटिक नहीं होते तो हम पीएच कैसे निकालेंगे। सो नाउ दैट्स व्हाट वी आर डूइंग। पीएच ऑफ अ सॉल्यूशन ऑफ पॉलीप्रोटिक वीक एसिड, पॉलीप्रोटिक वीक एसिड। ठीक है, तो देखो क्या है, मतलब मैं तुम्हें ये बता दे रही हूँ। सबसे पहले तुम्हें ये वाली वर्कशीट अच्छे से, इतना पार्ट अच्छे से पढ़ना है और इनके क्वेश्चन अच्छे से करने हैं, इतने पार्ट के। ये बहुत ही रेयर पूछा जाता है, या ये कह लो कि ये मोर ऑफ एन यू कैन से एडवांस का टॉपिक है। ठीक है, इससे जेई मेंस में क्वेश्चंस की प्रोबेबिलिटी 5% है। फाइन, मतलब कभी कभी ये पूछा जा सकता है, बट हमें करना है तो हम कर रहे हैं। बट पहले तुम्हें उन पे बहुत अच्छा कमांड करना है, क्योंकि तुम्हारी जितनी भी वर्कशीट्स एंड ऑल सब जगह तुमको उसके क्वेश्चंस ज्यादा मिलेंगे। इसका फॉर एग्जांपल 20 क्वेश्चंस हैं, तो 1 या 2 क्वेश्चन ही तुम्हें
इससे की शीट आप आज भेज देंगी ना मैम? yes when I'll get time. Are you done with equilibrium? यस मैम, वो थोड़ी सी डाउट्स थे मैम उसमें। हाँ तो कब पूछोगे? पहले उसके डाउट्स फिनिश करो then only I'll मैम provide. आखिरी के बस 10-15 क्वेश्चन बचे थे मैम, वो हाँ और तो कर लो, लेते। ठीक है, so that मुझे भी तो पता चले कि हाँ it is done. Okay. फाइन। सो यहाँ पर हम लोग पॉलीप्रोटिक एसिड के लिए करने वाले हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल हमारा एक एसिड है H2A, दिस इज अ वीक एसिड। वीक एसिड मतलब रिएक्शन कैसी होगी, रिवर्सिबल या इरिवर्सिबल? रिवर्सिबल। रिवर्सिबल, दैट मीन्स ये जब पहला स्टेप होगा, फर्स्ट स्टेप में ये हमें H पॉजिटिव आयन देगा, फिर HA माइनस आयन देगा इन फर्स्ट स्टेप। ओके फाइन। और फिर क्या होगा, जो इसका कॉन्जुगेट बेस बना है HA माइनस, it will again give us H positive ion and A minus 2. ठीक है, can you get it? Can you people get it? ये बात एक Yes, बार ma'am. ठीक है, तो मतलब 2 बार में हमें H पॉजिटिव आयन मिलेंगे। अगर हम इनकी रिजल्टिंग रिएक्शन लिखें, मतलब दोनों को ऐड करके लिखें, तो क्या होने वाला है? What will happen? इन दोनों को ऐड कर दें, ये और ये कैंसिल हो जाएगा, and you will get what? What will you get? Isn't it like this? Isn't it like this? Yes. So tell me, अब ये देखो, ये भी रिवर्सिबल रिएक्शन है, मतलब इसका भी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिख सकते हो, इसका भी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिख सकते हैं। So what will be the equilibrium constant if I want to write in the first step? It will be what? Concentration of H positive ion into what? Concentration of HA minus ion upon concentration of H2A, isn't it? इसका लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? अपॉन HA। और अगर हम रिजल्टिंग का लिखें तो क्या लिखेंगे? K1 into K2। यस, तो हमने ऑलरेडी पढ़ा था ना, व्हेन टू रिएक्शंस आर एडेड द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट गेट्स मल्टीप्लाइड। सो दिस इज लाइक दिस। सो इफ दिस इज कॉल्ड एज, मतलब Ka1 मतलब क्या होता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं?